बात करते हैं तो पानी हर एक इंसान के लिए ही नहीं बल्कि हर एक जो भी जानदार है उनके लिए पानी ज़रूरी है। इसके लिए आपको फॉलो करना चाहिए। हालांकि हमारे जो वर्दी यहाँ डिप्टी कमिश्नर है इज़ वेरी मच डेडिकेटेड। जो आपका है कई दिनों गायब रहा, नलके बिल्कुल खुश्क हुए थे और जो पानी फिर आता है वो बिल्कुल जो इम्प्योर होता है। आपने बात की ना, यहाँ पे इश्यूज़ हैं। यहाँ पे लैंड कंपनसेशन है, कोई लैंड कंपनसेशन का भी है और कई जगह पे हमारा ये फॉरेस्ट के साथ झगड़ा है, कई सीएमडी वालों के साथ, पावर वालों के पास जगह है जहाँ हमने बनानी है, उनसे हमने मांगी एनओसी। और ये किल्लत लोगों को मजबूर करती है कि वो सड़कों पे आ जाए और महकमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप फिल्ट्रेशन प्लांट में नहीं, इसको बिल्कुल बाईपास करके नलकों में डाल। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में कंगन और बड़ा इफादियत वाला मार्केट है और बड़ी बस्ती है, वहाँ उनका बड़ा इशू है वो फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से कई सालों से वो पड़ा हुआ है। क्या उसकी तरफ आप नहीं देखते हैं? नाजरीन, आप देख रहे हैं केएमएन, मैं हूं साबिर अयूब। नाजरीन, हवा के साथ साथ कुदरत ने पानी को भी जिंदगी की नशोनमा के लिए एक नियामत उज़्मा के तौर पर पैदा किया है। पानी के बगैर जिंदगी अगर कहे तो नामुमकिन है, क्योंकि पानी ही वो चीज़ है जिससे इंसान पी सकता है और इससे ज़िंदगी के जितने भी अहम मामलात है उनको हल कर सकता है। आजकल पानी की हर एक जगह हाहाकार मची हुई है और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिन्हें वाफर मिकदार में पानी दस्तयाब है, क्योंकि कुदरत ने उन इलाकों में ऐसे सोर्सेज पैदा किए हैं जो कभी थकन का नाम नहीं लेते हैं। आज हम गांधरबल की बात करते हैं तो गांधरबल में नाले सिंध के बतौर एक बेशबहा पानी का सरमाया मौजूद है जो बिल्कुल साला साल रवां दवा रहता है। आज हम जल शक्ति पीएचई डिपार्टमेंट के ऑफिस आए हैं जहां एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जगमीत सिंह चिब मौजूद है, तो हमने सोचा कि कहीं मामलात को लेकर इनसे बात करें। आपको हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। क्योंकि जब पानी की बात करते हैं तो पानी हर एक इंसान के लिए ही नहीं बल्कि हर एक जो भी जानदार है उनके लिए पानी ज़रूरी है जी। तो जल शक्ति डिपार्टमेंट गांधरबल का कई बरसों से बिल्कुल अप्रिशिएबल काम कर रहा है, लेकिन बीच बीच में से सब देखते हैं तो पानी की बड़ी किल्लत रहती है जी। और ये किल्लत लोगों को मजबूर करती है कि वो सड़कों पे आ जाए और महकमे के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। इस साल हमने देखा कि कुछ ऐसे मामले हुए कि गर्मियों में, जैसे कि अभी भी गर्मियां चल रही है, कि पानी जो आपका है कई दिनों गायब रहा, नलके बिल्कुल खुश्क हुए थे और जो पानी फिर आता है वो बिल्कुल जो इम्प्योर होता है, इसमें ज़्यादा वो मड शेप होती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप फिल्ट्रेशन प्लांट में नहीं, इसको बिल्कुल बाईपास करके नलकों में डालते हैं। इसकी क्या वजह है? हाँ जी, ऐसा है कि हमारा यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं ये सारे अच्छे वर्किंग कंडीशन में है। ऐसा नहीं है कि हम गंदा पानी देते हैं। जैसे ये बारिश और ये जैसे आता है, फ्लड्स आते हैं, तूफान आता है, तो कुछ कई बार तो हमारी पाइपें डैमेज हो जाती हैं, पाइपें बिल्कुल वाश आउट हो जाती हैं। नालों में हम उसको करते हैं टैप करने के बाद फिल्ट्रेशन प्लांट में पीएसटी में जाता है, वहाँ से उसका ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद हम फिल्ट्रेशन प्लांट में जाके हम साफ़ पानी बिल्कुल जो पीने के काबिल होता है, पोर्टेबल वाटर, वो हम सप्लाई करते हैं। होता ये है कि जब बारिश और ये फ्लड्स वगैरह आते हैं तो पानी हम बंद कर देते हैं, वो फिल्ट्रेशन प्लांट को बंद कर देते हैं ताकि वो, क्योंकि वो फंक्शनल नहीं रहता है, उसकी फंक्शनिंग जो है 60-70% ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो पार्शली होता है, लेकिन उसके लिए हम बंद करते हैं जब तक कि ये टर्बिडिटी जो होती है पानी में ये थोड़ी कम ना हो जाए। जब ये पानी की टर्बिडिटी कम होती है, इट में टेक सम टाइम लेता है, क्योंकि कभी कभी तो 8-9 घंटे में हो जाता है, टर्बिडिटी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन यूजुअली आपने खुद भी देखा होगा
एक दिन लग जाता है, कभी कभी पानी गंदा पानी चलता रहता है, तो कभी कभी एक दिन 1.5 दिन ज़्यादा भी लग जाता है। अगर हम वो पानी सप्लाई करेंगे थ्रू फिल्ट्रेशन प्लांट भी अगर करेंगे तो वो आई डोंट थिंक कि वो साफ़ पानी देता, वो पानी नहीं देगा, गंदा पानी उसमें होगा। इसलिए हम उनको रोकते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि पानी नहीं आया, बंद कर दिया। हमने सप्लाई बंद की होती है कि लोगों को कम से कम पानी अगर मिले तो साफ़ मिले, गंदा ना हम भेजें। अगर गंदा जाएगा तो वो तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, लोग बीमार हो जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए हम उसको थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ता है, हमें फिल्ट्रेशन प्लांट को बंद करना पड़ता है। तो जैसे ही वो थोड़ा टर्बिडिटी कम होती है, हम उसमें एलम एंड अदर केमिकल्स डाल के उसकी फिल्ट्रेशन करते हैं बाकायदा, और साफ़ पानी निकाल के फिर हम सप्लाई करते हैं। ये ज़रूर है कि 1 दिन 2 दिन भी लग जाते हैं कभी कभी, ज़्यादा जैसे कम बारिश होगी तो 2-4 घंटे में भी हो जाता है, ठीक हो जाता है, सप्लाई मेंटेन हो जाती है। तो ये हमारी सारी ग्रेविटी की सप्लाई है। यूजुअली ये नालाओं और कैनाल से हम लेते हैं। कैनाल में जब ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है तो तभी कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे आज के दिन आप देखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज के दिन में आप देखोगे कहीं भी आप जाओगे साफ़ पानी, फ्रेश पानी, फर्स्ट क्लास पानी होगा। और आज के आगे भी अगर बारिश नहीं होती है तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास पानी निकलेगा, साफ़ पानी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम गंदा पानी सप्लाई करना चाहते हैं। गंदा पानी सप्लाई करना चाहते हैं तो फिर हम फिल्ट्रेशन प्लांट बंद ना करते, वो ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन दैट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू स्टॉप दैट। और उसकी वजह से ये थोड़ी कई बार क्राइसिस हो जाती है। उसके लिए हमने एक स्टैंड बाई भी रखा हुआ है कि हम उसके लिए स्टैंड बाई ऑपरेशन है कि हमारे टैंकर सर्विस दे देते हैं। जहाँ पानी अगर बंद रहता है हम टैंकर सर्विस शुरू कर देते हैं। टैंकर्स हमारे पास सफिशेंट हैं, और जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट है, जहाँ से आती है SOS हम भेजते रहते हैं। आपने अलम की बात की तो मेरी बात हुई बहुत सारे लोगों से जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, आई रिसीव्ड सो मेनी कॉल्स कि आपका जो अलम है वो इसकी बड़ी डरत है, आपके जितने भी फिल्ट्रेशन प्लांट है उनमें अलम नहीं है, और कहीं महीनों से आपके जो इवन की कई सालों से आपके फिल्ट्रेशन प्लांट साफ नहीं हुए हैं ना। ऐसा है कि ऐसी बात नहीं है, डर्थ नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ी कभी कभी जो प्रोवाइड करते हैं, एजेंसी जो प्रोवाइड करती है, वो मैं सेंट्रल स्टोर की बात कर रहा हूँ जो चीफ इंजीनियर के अंडर कंट्रोल में है, जो जो अपना प्रोक्योरमेंट वालों के पास होता है, वहाँ से उनको सप्लाईज में कई बार डिले हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% ही नहीं मिलता हमें। जहाँ हमारी होगी 10 क्विंटल की डिमांड होगी, वहाँ हमें 5 ही मिलता होगा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलता, या हम ऐसे विदाउट एलम हम सप्लाई करते हैं पानी को, ऐसा कुछ नहीं है कि बिना ट्रीटमेंट के हम पानी सप्लाई करेंगे, ऐसी बात नहीं है। कम ज़रूर हो जाता है, लेकिन ये है कि हम उसका इंश्योर करते हैं कि हम साथ में ये चलता रहे, मतलब ये चीज़ रुके ना, हमें सप्लाई जो है कंटिन्यूस रहनी चाहिए। तो अक्सर बेशतर गर्मियों में शॉर्टेज ऑफ वाटर रहता है जी। तो उसके क्या कारण है? एक तो ये कारण भी होगा कि कहीं बारिश होती है, आप बंद करते हैं, जो आपने बता दिया, लेकिन अक्सर बेशतर जो देखा गया है, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट जो है फिर दफ्तरों में रहकर ही ये जो आपके जो ये होते हैं फिटर्स होते हैं या देखभाल करने वाले होते हैं, लोगों ने अपनी सिंचाई के लिए भी पाइप्स का इस्तेमाल किया है, पीने का साफ पानी वो ज़ाया करते हैं। इसके लिए क्या कोई टास्क फोर्स नहीं बना होता है जो मुख्तलिफ जगह जाकर रेड करके और लोगों से जुर्माना या उनका कोई इस पर कोई सज़ा दे सके? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और हमने हमारी टास्क फोर्सें हम बनाते ड्यूरिंग दिस पीक आवर्स होते हैं, पीक गर्मी के दिन होते हैं तब हम टास्क फोर्स फॉर्म करते हैं सब डिवीज़न वाइज। उसमें हमारे ये सारे फिटर्स ALM वगैरह जितने लाइनमैन वगैरह जितने भी हैं, इनकी टीम होती है। वी समटाइम्स वी टेक द असिस्टेंस ऑफ पुलिस, इवन उनके भी हम सफाई ले जाते हैं कई बार साथ में। और हम जाके यहाँ पे ये है लोगों के अवेयरनेस। एक्चुअली क्या होता है कि लोग जब तक खुद अवेयर नहीं होंगे, जब तक वो खुद नहीं हेल्प करेंगे, तब तक ये न्यूसेंस चलता रहेगा लोगों को। कि हमने कई जगह छापा हमारे वीडियोस बनाए हैं, हमने ग्रुप्स में शेयर किया है कि खेतों में पानी जा रहा है, उसमें प्लांट्स को दे रहे हैं, सब्जी में लगा रहे हैं। कोई भी एक घर आज की डेट में नहीं ऐसा हो सकता जो अपनी सब्जियों को पानी PHE के पानी से ना देता होगा। वो कहीं से ला नहीं सकते, वो वहीं से देते हैं। उससे ये वजह हो जाती है कि ड्यू टू फिर शॉर्टेज हो जाती है पानी की। हमने एक्शन भी किया, हमारे जो टास्क फोर्सेस थी उन्होंने पाइपें भी काटी हैं, उन्होंने पाइपें निकाली हैं, पाइपें काटी हैं, मोटरें भी जब्त की हैं, और ये एक्शन चलता रहता है। लेकिन ये है कि हम आज करते हैं, जो फिर 10 दिन के बाद फिर वो दोबारा लोग रिपीट कर लेंगे। ये खुद लोगों को जब तक नहीं खुद रियलाइज़ होगा कि हम अगर पानी जो है हमारे पास अगर ज़्यादा सरप्लस है, हम लगा रहे हैं खेतों में लगा रहे हैं या प्लांट्स को लगा रहे हैं या उसको लगा रहे हैं, ये थोड़ा पानी लोगों को आगे भी मिल जाए जो ताकि टेल एंड एरियाज़ में हमारी कोई क्राइसिस ना हो। क्राइसिस होने की वजह यही होती है कि ये लोग मिसयूज़ करते हैं पानी को। कोई प्लास्टर कर रहा है, कोई गाड़ी धो रहा है,
कोई कंस्ट्रक्शन के काम में लगा रहा है, कोई खेतों में लगा रहा है, कोई कहीं भी लगा रहा है। सो ये चीज़ हमें अवेयरनेस करनी ज़रूरी है इनको लोगों को। रूरल वाटर सप्लाई डिवीज़न में हमारे कितने ये फिल्ट्रेशन प्लांट्स होंगे और कितने स्कीमें चल रही है? देखिए जी, हमारे रूरल गांधरबल की बात करूंगा, मैं अपनी डिवीज़न की बात करूंगा, इसमें हमारे पास 38 JKIDESC के स्कीमें हैं, लैंग्वेजिंग की स्कीमें हैं 38 नंबर्स, जिसमें से 5 जो हैं वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को पड़ती हैं, बाकी 33 इधर पड़ती हैं। फिर हमारे लिए वो नबार्ड की हैं स्कीमें, कुछ नबार्ड की स्कीमें हैं, तो वो हमारे पास कुछ 5 स्कीमें हैं नबार्ड की, तो वो भी अंडर मतलब नियर कंप्लीशन ही है, थोड़ा काम चल रहा है लास्ट पे। तो उनमें कोई इशू है ऐसा कि कंपनसेशन का इशू है कि आप टैकल नहीं करता है, योर डिपार्टमेंट इज नॉट टैकल गेटिंग ऑल दीस एनओसीज? ये यहाँ पे जो आप ये जो आपने बात की ना, यहाँ पे इश्यूज हैं, यहाँ पे लैंड कंपनसेशन है, कोई लैंड कंपनसेशन का भी है, और कई जगह पे हमारा ये फॉरेस्ट के साथ झगड़ा है, कई CMD वालों के साथ, पावर वालों के पास जगह है जहां हमने बनानी है, उनसे हमने मांगी है, NOC के लिए अप्लाई किया हुआ है। इवन हमारे ऑनरेबल अपने मतलब अपने DC साहब ने इन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिया है, इन्होंने सभी इनको लेटर्स लिखी है जहाँ पे हमारे काम किसी वजह से रुके हुए हैं, चाहे लैंड कंपनसेशन की वजह से रुके हैं, चाहे किसी NOC की लेने के लिए भाई हमें गवर्नमेंट लैंड टू गवर्नमेंट लैंड NOC मिल जाए, तो कई जगह पे मतलब कुछ जो भी ये इश्यूज हैं छोटे मोटे, ज़्यादातर इसमें कुछ 10-12 काम 15 काम हमारे होंगे जो इफेक्ट कर रहा है। जो मैंने सुना कि जो ठेकेदार है, जो काम करते हैं, जो कंट्रैक्टर्स हैं, और जो वहाँ लैंड वाले हैं जिन्होंने आपको लैंड दिया है, तो वो अक्सर बेशतर शिकायत करते हैं कि ये फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि रूरल वाटर सप्लाई में ऐसा देखा गया है कि एक बार काम हो गई तो फिर फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ से डर्थ ऑफ वाटर हो जाती है, डर्थ ऑफ दिस पीने का जो साफ पानी है वो लोगों को नहीं मिलता। इसके लिए आपको फॉलो करना चाहिए। हालांकि हमारे जो वर्दी यहाँ डिप्टी कमिश्नर है इज़ वेरी मच डेडिकेटेड, तो मुझे नहीं लग रहा है उन तक अभी भी ये पहुँचा होगा ताकि वो। आपको मैं यही बता दूँ, ये DC साहब ने हमारे पास लेटर है, ऑफिस ऑफ द डिविजनल कमिश्नर, ये इन्होंने लिखा है सभी डिपार्टमेंट्स को, ये जिसको असर करता है, एज कमिश्नर, सब डिविजनल ऑफिस मैजिस्ट्रेट, SDM को, वाइल्ड लाइफ वालों को, TFO को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, PHDC इनके, PTC वालों को, PTC CWD चीफ इंजीनियर हमारे को, ये इन्होंने लेटर निकाली है, और इसके बावजूद इसके होते हुए आपका काम है ना, कर रहे हैं हम, वी आर फॉलोइंग। इनका रिप्लाई आया इस हफ्ते, ये पिछले हफ्ते की बात है जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया DC साहब ने, और ये अब इस हफ्ते में हमने इनको कुछ क्वेरीज हैं जो हमने देनी है जवाब, वो हमने EDS में चढ़ा दी हैं। EDS में चढ़ती है फॉरेस्ट वालों की, आपके सिर्फ फॉरेस्ट के साथ ही नहीं है, PDC वालों के साथ भी है, कुछ लोकल्स के साथ भी उन्होंने कुछ क्वेरीज भेजी हैं, कुछ उन्होंने काम, वो हम उसका जवाब दे दिया, हमने दे दिया उनका जवाब, हमने बना लिया जवाब उसका, कुछ का 2-3 का रहता है, बाकी का दे दिया हमने, 11, 12, 15 काम है कुछ ऐसे, इनका 2-3 का रहता है। वो इश्यूज़ हैं उनके साथ टेकअप कर रहे हैं, मतलब मैं खुद भी उनसे फ़ोन पे रब्ता भी करता हूँ कि अगर वो कुछ बताते हैं, नहीं ऐसा करो, ये मेरे ख्याल में ये हो जाएगा, हमारा इतना हो जाएगा तो हमारी कोई क्राइसिस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी सारी। जगमीत साहब, आप एक्शन है एक बड़े यहाँ डिवीज़न के, तो जब आप कोई स्कीम बनाते हैं, उसका जो प्रोजेक्ट बनता है, बाज़ाब्ता उसको पहले आप गौर खोज करके नहीं बनाते हैं। आपके जो रूरल वाटर सप्लाई में कुछ बड़े स्कीम्स हैं जो फिलहाल हो चुके हैं। बात करें लरी प्रंग की, एक बड़ी स्कीम है, शायद 30 करोड़ की स्कीम है, वो इस वक्त डिफंग है, क्योंकि लरी प्रंग से उसको पातरमुल तक यानी कि मानसबल लेक तक उसको पानी पहुंचाना था, तो वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। एक्चुअली उसके ना लरी प्रंग के वो टेंडरिंग में प्रॉब्लम हुई थी उस वक्त जब शुरू में हुई थी, और ये हमने भेजा हुआ उनके पास चीफ इंजीनियर, अब हो सकता है हम इसको JJM में हम इसको कन्वर्ट करेंगे और बंद क्लोज करेंगे स्कीम, और उसके आगे ना फर्दर वो चलाएंगे, क्योंकि थोड़ा इश्यूज हैं उनके, कुछ टेंडरिंग के इशू हुए हैं कुछ उसमें। आपने देखा कि यहाँ इश्यूज है, तो 5 महीने में आपने क्या हमने अगर आप मेरी पूछेंगे कि मैंने क्या किया है, आई हैव रिटन, मेरे ख्याल रिमाइंडर्स भी भेजे हैं मैंने लेटर को चीफ इंजीनियर साहब को कि इसका डिस्पोजल जल्दी से जल्दी किया जाए, और दिस इज़ व्हाट इफ़ आई गेट सम डायरेक्शंस फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज़,
then I am able to execute something, या I am able to do something about it. अक्सर बेशतर जो लोग आते हैं आपके पास कि उनको पाइपें चाहिए क्योंकि अब एक्सपेंड हो रहा है, जी, बस्तियां दूर दूर हाँ, बढ़ होती रही हैं, हैं। तो उनके लिए बिल्कुल पाइपें अवेलेबल नहीं है। लोग बड़े परेशान होते हैं, आपके दफ्तरों के चक्कर काट कर उनके बेचारों के जूते घिस जाते हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए ऐसा बात है कि जहाँ तक तो पहले, जहाँ तक 2020 तक जितनी इस्टेब्लिश हो गई थी तब तक तो 2 साल हो गए, 2 साल में एक्सपेंशन हुई है बड़ी। उसके बाद यह होता है हर जगह जब एक्सपेंशन होती है तो टेल एंड पे, और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो ऐसी जगह पे जाके बच जाते हैं पहाड़ी पे जहाँ पे पानी पहुँचाना नामुमकिन होता है, तो उल्टी जगह पे भी काफ़ी जगह जाते हैं। लेकिन ये हो कि जैसे जैसे पानी की क्वांटिटी हमारी उतनी थी जिसके लिए हमने वो डिज़ाइन किया था कि पानी का इतना देंगे इनको पानी पर कैपिटा, लेकिन जब वहाँ वो बढ़ जाती हैं आबादियाँ, काफ़ी बढ़ जाती है टेल एंड, फिर उनको हमको वही पानी देना होता है, तो जब पानी की फिर क्वांटिटी जो टेल एंड पे वो असर करती है। और जो पाइपों की बात कर रहे हैं, पाइपें हमें जो वो हम बाकायदा जो डिमांड्स आती हैं हमारी पब्लिक डिमांड्स आती हैं, वो हम बाकायदा चीफ इंजीनियर को बना के ना लिस्ट बना के उनके एस्टिमेट्स फ्रेम करके कि भाई ये करके हम आगे भेज देते हैं, ताकि वहाँ से कुछ हमें कुछ फंड्स अगर मिल जाएंगे तो विल टेक अप द वर्क। और पिछले साल के हमने जो किए हैं ना उसके हमने अकॉर्ड भी मिला है, काफ़ी काम हमारे 20-30 काम है जहाँ जहाँ क्राइसिस वाले एरिया से, वो हमने टेंडर्स लगाए हैं आज अभी उनको अलॉटमेंट करना हमने कुछ देर में, वी आर गोइंग टू अलॉटमेंट हम इशू कर रहे हैं आजकल में, और वो काम जल्दी शुरू हो जाएंगे। मतलब हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये आपको पता है गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डू इट फ्रॉम माई ओन, बट दो आई वांट टू हेल्प पीपल, लेकिन ये कि वो उसके लिए हमें गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे जैसे वो भेजते हैं फिर उधर से वो वेट होके आता है, तो देन वी गो फॉर कॉल फॉर टेंडर्स। आपके डिवीजन में कितने गैलन पर डे पानी रिक्वायर है लोगों को? देखिए जी, हम तो 55 LCPD करते हैं लीटर्स के पर 55 करने की। तो टाउन में, क्योंकि टाउन की एक हिफाजत होती है। जी टाउन में 70 के करीब कोई करते हैं। आप कैटर कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है? ये हो रहा है, 24 आवर्स चल रहे हैं कई जगह पे पानी तो कई जगह 24 आवर्स भी चल रहा है, कई जगह जहाँ थोड़ा कम है जहाँ वहाँ टाइमली चल रहा है, मतलब उनकी टाइमिंग है देने की। आप चूँकि पाइपों का मामला है या साफ पानी का मामला है या अवेलेबिलिटी ऑफ जो वाटर है, तो कितने टाइम में आप समझते हैं कि रूरल वाटर सप्लाई डिवीजन गांधरबल में ये मामले खत्म हो जाएंगे? देखिए सर, ये स्कीमें जैसे हमारी ये चल रही है ना, जो रुकी हुई हैं हमारी ये स्कीमें, अब जिनको मैं पीछे पड़ा हूँ, मैंने लेटर भी लिखे हैं, आप मतलब आई एम इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद माई चीफ इंजीनियर, माई DC साहब, उनके साथ भी कॉरेस्पॉन्डेंस में हूँ, और उनको बताया एंड ही हैज हेल्प्ड अस अ लॉट। इसका मतलब है जब तक वहाँ से वेट होके आएंगे लोग दे हैव टू सफर। नो पीपल विल नॉट सफर। आई होप कि मैं, जैसे ये आज का नहीं है, ये 2-3 साल का मसला है, मैं तो आके इनिशिएट किया, मैंने अभी शुरू किया है, बट और आपको ये बता दूं मैं इधर में आई वांट टू से समथिंग कि ये जो हमारा टाउन का एक हमारी स्कीम थी फेज़ 1 फेज़ 2, तो ये हम बस 5-7-10 दिन में हम इसको शुरू कर देंगे, इस स्कीम को शुरू कर रहे हैं। तो टाउन वाला एरिया और आगे पीछे करेंगे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो उसका थोड़ा सा काम बैलेंस था, ये भी काफ़ी देर से बंद था, लेकिन इनिशिएटिव लिया मैंने, टेंडर्स कॉल किए, मैंने वो शुरू कराया, काम चल रहा है इस वक्त, उसकी पेंटिंग चल रही है, फाइनल स्टेजेस पे है फिल्ट्रेशन प्लांट में। जैसे ही ये बढ़ जाएगा, जैसे ही ये बन जाएगा, तो आई एश्योर यू विद इन इस महीने के एंड तक मुझे लगता है ये हम इसको थोड़ा चला देंगे पानी को। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के और एक सब डिवीजन है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में कंगन, और बड़ा हिफाजत वाला मार्केट है और बड़ी बस्ती है, वहाँ उनका बड़ा इशू है, वो फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से कई सालों से वो पड़ा हुआ है। क्या उसकी तरफ आप नहीं देखते हैं? देखिए, देखते तो हम हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं देखते, इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं हम किसी चीज़ को। हमने इसको उधर हमने भेजा था, उसका फिज़िकल जो बिडिंग थी हमने वो खोली थी, फाइनेंशियल बिडिंग के लिए हमने भेजा, क्योंकि बड़ा स्कीम थी ना, ये 9 लाख के करीब, 9 करोड़ के करीब की थी, तो ये हमने भेजी है चीफ ऑफिस में। ये काफ़ी देर से वहाँ पे पड़ी है, टेंडरिंग भी हुई है, उसकी बात टेंडरिंग भी हुई है। टेंडरिंग होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, टेंडरिंग होने के बाद जो फिजिकल, जब हम खोलते हैं उसको टेंडरिंग खोलते हैं, टेंडर्स खोलते हैं, उसका एक फिजिकल होता है, एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है। फिजिकल खोला हुआ था फाइनेंशियल के लिए, क्योंकि हमारे कंपिटेंस में नहीं है वो, 9 करोड़ का हमारी कंपिटेंस नहीं है, वो हमने चीफ ऑफिस भेजा, चीफ इंजीनियर के पास भेजा हुआ है, एससी साहब को थ्रू एससी साहब, तो वहाँ से ये डिसीजन उधर से होगा, ये कि उन्होंने कब करेंगे या कब क्यों नहीं किया अभी तक, वट एवर यू कैन, मतलब ये तो वहीं से पता है। हमने तो लेटर्स की रिमाइंडर्स, आप मुझे, अगर मैं आपको लेटर्स निकाल के दिखाऊंगा जो मैं कर रहा हूँ, हर महीने एक रिमाइंडर तो भेज ही रहा हूँ मैं कम से कम,
तो होपफुली अब ये है कि मेरे को लगता है कि शायद अब डीसी साहब ने भी उनको लिखा है इसके बारे में, वो जो लेटर ये जो है मेरे पास पड़ी, जो आपको मैंने जिक्र किया जिसका, तो उसका वो बना रहे हैं, कुछ देखते हैं उसको कमेटी बनाएंगे या क्या करेंगे, तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे, वो उस लेवल पे होगा। एक्जल साहब, सार्फिन के लिए कोई मैसेज है आपके हमारे प्रोग्राम के माध्यम से? बस ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि लोगों में अवेयरनेस हो, लोग अपने मतलब घरों में पानी जो है जुडिशियसली यूज़ करें, ताकि वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए, कम से कम वाटर यूज़ करें। और ये ज़रूर करें कि भाई कम से कम लोगों को, सबको पानी मिल जाए। ये ऐसी ऊपर वाले की देन है, ये हमको बराबर बांटना है, हमने सबको लेना है, सबकी नेसेसिटी है, नीड है। तो हम केयर करेंगे नीचे वालों का, तभी जाके नीचे वाले और नीचे वालों का केयर करेंगे। इसी तरीके से होगा कि टेल तक हमारा पानी जो है फिर अच्छी तरह पहुंच जाए। थोड़ा सा जुडिशियसली यूज़ करने की ज़रूरत है, और खेतों पानी में नहीं लगाएं या बगीचों में पानी ना लगाएं, इसकी हम रिक्वेस्ट करेंगे उनके, तो अवेयरनेस हो जाएगी। कुदरत ने वादी कश्मीर को पानी के खजानों से माला माल किया था, लेकिन इंसानी खुदगर्जी ने इस पानी को बिल्कुल नापा करके पॉलिथीन, सब जो इसका कचरा या एवं के फुजला इसी में डाल दिया। इस तरह से जो कुदरत की देन है, इसको हमने खिलवाड़ करके, फिर इसके बाद एक जल शक्ति डिपार्टमेंट वजूद में आ गया, जो पाइपों के जरिए नई टेक्नोलॉजी के थ्रू पानी लोगों तक फराहम करते हैं। लोगों को भी चाहिए कि इस पानी का मुनसिफाना तरीके से इस्तेमाल करें, ये सिर्फ पीने के पानी के लिए इस्तेमाल करें और सिंचाई या खेतों के लिए इस पानी को ज़ाया न करें। केएमएन के लिए मीर शौकत के साथ PHE ऑफिस से मैं साबिर।